दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को कोरोना वायरस बनाई तूने, काहे को कोरोना वायरस बनाई। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये जो हमारा रूम है इसकी फीलिंग एकदम वैसी है, मतलब एकदम नॉस्टैल्जिया फील होता है मुझे इस रूम में आके। जैसा बचपन में मैं नानी के घर जाया करता था तो वहाँ पर भी रूम था ऐसा जिसमें दिन में पूरा अंधेरा कर देते थे और सिर्फ कूलर के मज़े में पूरा दिन निकल जाता था। नहा के और भी नमकीन हो गई हो। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बोला था सिपुन सर डूब गए और इस बार ये डूबने जा रहे हैं सच में। देखिए और सिपुन सर ने करी आत्महत्या। सुबह आएंगे नहाएंगे ना मजा आएगा। पैसा रख लो सर। ये पैसा भी लेके सिपुन सर पानी में कूद गए क्योंकि पैसा वाला है। मोबाइल चलाने लगे थे मोबाइल। एक बड़ी सी च्युइंगम है जो हमारा पीछे अभी भी नहीं छोड़ रही और वो है टिकटॉक नाम की। अब लड़ाई तो चालू हो गई है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की। अब अपना काम बनता है कि लड़ाई शांत करवाएं, अपना काम वही है शुरू से। बट सिंस दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर व्यूअर्स एंड सबके लिए, तो हियर आई कम विद कि व्हाई टिकटॉक शुड बी बैन्ड इन इंडिया। मेरे रीजंस एंड सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, टिकटॉक जैसे और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, वीगो है, लाइक है, बीगो है, वीमेट है और पता नहीं कितने सारे आ चुके मार्केट में, मुझे तो नहीं पता कितनी कॉपीज़ है उसकी। जुड़वा भाई हैं उसके एक तरीके से, उन सबको बैन होना चाहिए एट प्रेजेंट इंडिया। ये सारी ऐप एक ही जन्मभूमि से जन्मे हुए जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे के क्लोन हैं बेसिकली डब स्मैश के, मैंने पहले ही बताया था। तो जितने भी ये अनशन ऐप है इन सबको बैन होना चाहिए, अब लिटरली बैन होना चाहिए। नो 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 जैसा भी है बहुत शानदार है, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत मज़ा आता है, अच्छा मज़ा आता है, अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं क्यों बोलता हूँ बार बार। सबसे बड़ा रीज़न है और रीज़न नंबर 1 जो मेरे लिए वो ये है कम्युनल हेटरेट। रिसेंट टाइम में ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट सामने आए हैं जो कभी न्यूज़ चैनल्स ने हाईलाइट करे हैं तो कभी अदर न्यू मीडिया ने हाईलाइट करे हैं। वेलकम टू इंडिया कोरोना वायरस। हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी लागू हो गई है। अब जहाँ पर टिकटॉक के थ्रू, टिकटॉक एक मीडियम बन गया था कम्युनल हेट्रेट फैलाने का। इंडिया एक कंट्री जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर कोई प्लेटफॉर्म आकर ऐसा करेगा कहीं ना कहीं उसको बैन होना बहुत ज़रूरी है। 007 टीम को फॉलो करते हैं, अगर आपको पता होगा तो उनका भी अकाउंट सस्पेंड हो चुका है एक बार फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स को अभी रिसेंट की सक्सेस मिली है। दे डोंट इवन नो व्हाट टू डू विद देयर सक्सेस, दे आर नॉट दैट मच मैच्योर कि वो इस चीज़ को संभाल पाएँ या ढंग से कर पाएँ। तो ज़रूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए बट अभी तक उन्होंने दुनिया नहीं देखी। दुनिया देखेंगे तो वो अपना अच्छा ज्ञान आपके साथ शेयर कर सकते हैं ना। कम्युनल हेट्रेट फैलाना इट्स नॉट द थिंग। काफ़ी लोग इनको बैकअप भी करेंगे कि इन्होंने बाद में आके सॉरी बोल दिया था, बट व्हाट अबाउट दोज यंग माइंड जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुके थे इनकी वजह से। और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, टिकटॉक पे कई बार ऐसा कंटेंट मिला है जिसमें कुछ रिलीजन्स को लेके कुछ गलत चीज़ें बोली गई हैं, कुछ रिलीजन्स को टारगेट किया है पर्टिकुलरली। नो मैटर कोई सा रिलीजन हो सकता है, बट ऐसा किया गया है। और ऐसा कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है? 10 साल के बच्चे कर रहे हैं, 14 साल के बच्चे कर रहे हैं, कुछ बड़े भी कर रहे हैं, कुछ एजेड भी कर रहे हैं। सो टिकटॉक जो है हेट्रेट फैलाने का एक मीडियम सा बन गया। अगर आप वहाँ पर थोड़े फिल्टर्स लगा सकते थे, अगर टिकटॉक उस पर थोड़ा वर्कआउट करता था तो इतना कम्युनल हेट्रेट इंडिया के अंदर नहीं होता था जितना रिसेंट 2 साल में सिर्फ और सिर्फ
टिकटॉक ने फैलाया है, बाकी ऐप्स ने फैलाया होगा डेफिनेटली, बट टिकटॉक इस टाइम पे ज़्यादा डाउनलोडेड है, ज़्यादा व्यूअर्स हैं इसके। वीमेट और वीगो को अपन इतना ब्लेम कर नहीं सकते इस टाइम पे, उतना ट्रेंड में आया नहीं, बट कहीं ना कहीं टिकटॉक 90% रीज़न है कम्युनल हेट्रेड फैलाने का इंडिया के अंदर। बंगाल ज्यादा इफेक्ट बंगाल ज्यादा अफेक्टेड हुई पूरा, बंगाल पूरा कोलकाता गया है। उड़ीसा फिर भी इतना नहीं हुआ कोलकाता होगा। हावड़ा ब्रिज देखो और स्टेशन देखो, कोलकाता पूरा उड़ा की दिया तो है। हालत ही खराब है। हालत खराब कर दिया है पूरा कोलकाता का। बाकी सर टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए जल्दी बैन हो जाना चाहिए, आज ही बैन, अभी अभी इसी वक्त इस तुरंत। वक्त बैन कर दो। सर आपका क्या कहना है, टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए? देखो प्लेटफॉर्म, हर कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर उसका सही यूज़ करो तो उसमें कभी कोई बैन होना नहीं चाहिए। हमारे जैसे एक नवोदय के अंदर था पीटी का टीचर, वो कहता था अगर तुम सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दोगे तो वो सुविधा तुम्हारे से छीन ली जाएगी। तो वो सही है। पहले अच्छा प्लेटफॉर्म था कईयों को अपना टैलेंट शो करने का, लेकिन बाद में उसी से उन्होंने अभी उसका तक खुद तो भी लोग नुकसान दंगे किया। मचा रहे हैं ज्यादा टैलेंट शो करने अब लड़के जो चीज नहीं शो करनी वो भी शो मेरे कर को रहे हैं। समझ नहीं आता है। यहाँ जैसे एक अपन लास्ट ईयर की बात है, यहाँ कोई एक बच्ची टिकटॉक बना रही थी, उसका नॉलेज देखो कितना। वो दूसरे बच्चे से क्या पूछ रही है कि महाराष्ट्र का पीएम कौन है, तो दूसरा बच्चा भी उसके जैसे वो कह रहा है ओ यार मैं तो भूल गया, शिट यार मैं अभी देख के आता हूँ। अब मेरे मन में है आई बेटा तू टिकटॉक ही बना और तेरा कोई काम नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश सर, बहुत महत्वपूर्ण इंसान। ये बताएंगे टिकटॉक क्या है और इसको क्यों बैन करना चाहिए। टिकटॉक चाइनीज कंपनी का, इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए। बस क्योंकि चाइनीज है। ये तो आप रेसिस्ट हो गए थोड़े। इसलिए क्यों बैन करना चाहिए, क्यों बैन करना चाहिए? रीजन बताओ। नहीं आप रीजन कोई चाइनीज उस वजह से नहीं हो सकता है। रीजन ये है कि उसमें ज्यादा लड़कियां थे कि इसलिए आप बैन कर दोगे। नहीं आजकल उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, मैंने कौन करता है, लड़का की लड़की ज्यादा, दोनों मिलकर कर रहे हैं आजकल। तो लड़की जितना कर रहा है वो लड़का भी उतना कर रहा है। सोचो ना, अभी आपने 11th जो अभी 12th वाले बच्चे जो 11th में टूर पे गए थे, उनको वापस जब ये आए थे ना, उनसे मैं पूछा भी था क्लास के अंदर, बेटा तुमने वहाँ क्या देखा? अब भाई वहाँ पुणे के अंदर देखने के लिए क्या चीज़ें कम है, खूब है चीज़ें देखने के लिए। और सबसे पहले ही रेस्पॉन्स क्या है, सर हमने वहाँ पे टिकटॉक स्टार को देखा। मैं सिर पकड़ के बैठ गया, टिकटॉक वाले भी स्टार। अरे तुम पता नहीं करो कि जो लड़के टिकटॉक स्टार है ना, उनको बुलाया जाता है कि रियलिटी शो में कि आओ तुम इतना पैसे देंगे आप थोड़ा। तो बाकी सर पे टिकटॉक वाले वहाँ के क्या करते हैं? वही वो क्या करते, नाच गाना करते। और रीज़न नंबर 2 कि क्यों हमको टिकटॉक और बाकी की ऐसी वीमेट और ऐसी ऐप्स को बैन करना चाहिए, वो ये है कि ये एक्सप्लिसिट कंटेंट प्रमोट करते हैं, सिर्फ दिखाते ही नहीं है, प्रमोट करते हैं। टिकटॉक का एल्गोरिदम जो है उस पर कहीं पे भी ऐसा नहीं कि इस एज का जो रहेगा या उस एज का जो रहेगा वो कंटेंट नहीं देख पाएगा, या फिर इस एज के लोगों को हम तुम मुझे यहाँ नहीं छू सकते। कंटेंट दिखाएंगे, या फिर आपकी ये एज है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन पैटर्न तो कुछ है नहीं, तो आप ये चीज़ें पोस्ट नहीं कर सकते। आप कुछ भी कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल सकते हो टिकटॉक पे। और इवन ये जो नई ऐप आई है वीमेट जैसी और टिकटॉक की बहन भाई जो हैं, उनका तो एडवर्टीजमेंट भी ऐसा एक्सप्लिसिट होता है कि मतलब देसी पॉर्न स्टार्स को लेकर डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लो उनसे, उस टाइप का कंटेंट दिखाते हैं वो। इतनी कम एज में अगर अपना यूथ, इंडियन यूथ पर्टिकुलरली बात करता हूँ मैं, एक्सपोज हो जाएगा वो भी ऐसे कंटेंट के लिए, तो डेफिनेटली उनका माइंड ट्रिगर हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन में। उसके बाद हम कहीं से भी पीछे नहीं रह जाएंगे। बाकी कंट्रीज़, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कल्चर हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, उनसे बिल्कुल भी पीछे नहीं रह जाएंगे टिकटॉक की वजह से, जो प्रमोट कर रही है एक्सप्लिसिट वल्गर कंटेंट। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं उसके, आपको देख के भी समझ में आएगा। यारा तेरी यारी पे मुझे शक नहीं था। वाह 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 वाह, ठीक है सुन तो ले पहले। यारा तेरी यारी पे मुझे शक नहीं था, लेकिन सबने तेरी, क्या मुझे इतना भी हक नहीं था? काफ़ी सारे वीडियो देखे मैंने, उसमें 14-14 साल के बच्चे गालियां दे रहे हैं टिकटॉक पे, माँ बहन की, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत गालियां दे रहे हैं। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लिए? बहुत बड़ा इशू है। बच्चे बिगड़ने लगे टिकटॉक वजह बच्चे से। बिगड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं। मतलब भयंकर हो गए बच्चे, मतलब बोले कि हम पूरा सुपर है, हाँ। सुपर डुपर, हमसे ऊपर कोई नहीं। कोई नहीं, हमारे ऊपर से कोई नहीं, ऐसे हो गए टिकटॉक में आने के बाद। ठीक है, इसलिए मैंने हर बच्चे को बोलता हूँ
टिकटॉक छोड़ो, अनइंस्टॉल करो पहले, आज ही करो जाके घर में। तुम आज ही मोबाइल लो और देखो और अनइंस्टॉल मारो। तो रीज़न नंबर 3 ये है कि टिकटॉक जो है, लंदन जाने का प्लान कब है? अरे बहन छोड़ के जा रही है ना इंडिया शादी के बाद, उसके बाद जाएंगे। एक्सप्लिसिट कंटेंट तो पोस्ट कर ही रहा था, साथ ही साथ वो एब्सर्ड चीज़ें भी दिखा रहा है। एब्सर्ड चीज़ें मीन्स अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़, और जैसा मैंने पहले बोला कम्युनल हेट्रेड के साथ साथ स्पीच हेट्रेड भी फैलाने की कोशिश। छोटे छोटे टीनेजर से भी छोटे जो होते हैं, 10 से भी नीचे वाले, वो भी गालियाँ दे रहे हैं टिकटॉक पे, और कोई फ़िल्टर नहीं, कोई भी देख सकता है, कोई भी उठा के देख सकता है, कोई भी दिखा सकता है, किसी को भी शेयर कर सकता है, और कोई रिमूव भी नहीं कर रहा उसको, ना ही उसको कोई रिपोर्ट करता है। तो ये कैसा एल्गोरिदम है जहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है? मतलब इस पर बिल्कुल भी जोर नहीं है, आपका गवर्नमेंट का भी जोर नहीं है, किसी का भी नहीं है। किसका जोर है? चाइना का है, क्योंकि चाइना ओन्स टिकटॉक। जब एक मूवी रिलीज होता है तो हमारी जो इंडिया में सेंसर बोर्ड है उसको देखता है पहले कि मूवी हम रिलीज करेंगे नहीं करेंगे देश में, उसके बाद उनको लग रहा है सही लग रहा है तो उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते। टिकटॉक में क्या ऐसा कुछ नहीं, आए बक दे और उसको रिलीज कर दे, अपना अपना रिलीज हो जाता है वो। हाँ, और अगर किसी ने रिपोर्ट करा, FIR दर्ज करी तो उसको हटाते तो हटाते, नहीं तो नहीं। ज़्यादा इशू होगा तब भी, आज का दुनिया में 1-2 बार बस इशू है, मतलब तो हो गई कि मर्डर होने तक इंतजार किया जाता है, उसके बाद ही पुलिस को बुलाएंगे, देसी बॉलीवुड मूवी की तरह। जैसे कि आग लगने के बाद क्या होता है, फायर गाड़ी आग मिटाने के बाद आता है, इस तरीके हमारे देश में हर किसी मैटर को सॉल्व करा जाता है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की अगर अपन बात कर लें, जो बाकी के अदर प्लेटफॉर्म्स है, इवन ट्विटर भी, वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। वहाँ पर इंस्टेंट अगर आपने इस चीज़ को रिपोर्ट किया तो विदिन 24 आवर्स उस पर सोल्यूशन मिलता है। बट टिकटॉक पे ना कोई रिपोर्ट करने वाला है, क्योंकि क्राउड ही ऐसा है। अब मैं ये नहीं बोलता कौन सा क्राउड होता है, कौन से लेवल का आता है, बट क्राउड ही ऐसा है कि खुद भी उस चीज़ को नहीं समझना चाहता और प्रमोट करता है, सेल्फ प्रमोट करता है। और टिकटॉक को इतनी भी समझ नहीं किसको चीज़ को ट्रेंडिंग में डालना है और किसको नहीं। got diverted due to the TikTok. They are not continuously focused on the study. They are interested in the TikTok. While in their young age, they have to focus about their career. फेम मिल रहा है, They need to focus about the books. फेम मिल रहा है सबको। इस समय सिर्फ वो टिकटॉक पे फोकस कर रहे हैं, जबकि उन्हें बुक पे फोकस करना चाहिए। पे करें, किसी भी चीज़ पे करें, करियर पे फोकस करें, बट एट प्रेजेंट फोकस कर रहे हैं वो कि टिकटॉक का वीडियो और अच्छा कैसे बन सकता है। वो एडिक्टेड हो रहे हैं, और ये एडिक्शन उनका फ्यूचर बर्बाद करेगा, जो कि उन्हें अभी ऐसा नहीं लेगा। अभी जो वो टिकटॉक पे टाइम देंगे तो उनको उसकी एडिक्शन की वजह से उनको उस पर अच्छा लगते जाएगा और वो इस चीज़ को करते जाएंगे, और वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो सोचेंगे कि हम अगले दिन से ऐसा टिकटॉक नहीं करेंगे, लेकिन फिर से वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो उसके एडिक्टेड हो गए हैं। उसका 2 मिलियन सब्सक्राइबर, हमारा भी 2 मिलियन, अब दोनों एक साथ बना रही है, 4 मिलियन हो गया बस, और पॉपुलर हो गए वैसा और ज्यादा है। उसी यही हो रहा है, इसलिए लोग शॉर्टकट स्टार बन रहा है ना टिकटॉक से, इसलिए इसका मतलब जो टिकटॉक बना रहे हो शॉर्टकट स्टार है, शॉर्टकट स्टार। मतलब रातों रात, मतलब 5 दिन में सक्सेस। वो आपका बाबा जैक्सन छत पे गया और 7 वीडियो बनाया, 7 वीडियो बनाया और पहुंच गया मुंबई, स्टार बन गया। बाबा जैक्सन से टिकटॉक से फेमस हो गया, टैलेंट हो गया था। कौन सा एक टैलेंट शो है ना, डांस इंडिया डांस, राइट हो गया था, वो रिजेक्ट हो गया वहाँ। पता जब टिकटॉक से लोग उसको जान गया फेमस, माइकल जैक्सन, अब उसको फिर से दोबारा बुलाया गया अपने रियलिटी शो में, और फिर वहाँ पर उसको लेकिन डांस अगर वो लगता है वो अब मुंबई में सेटल हो चुका है, वहाँ पर उसको फिल्म ऑफर मिल चुका है सर, रेमो डिसूजा उसको फिल्म ऑफर कर दिया ABCD3 में। उसके बाद क्या? उसका करियर सर ग्रोथ हो गया, स्टार बन गया सर। वो तो फेसबुक उसको स्टेशन से उठा के लाए थे, रानू मंडल ऑफिस स्टेशन में फेंक दी। टिकटॉक मतलब कि सब इसका प्लेटफॉर्म है, कितना डोनेट किया लोगों को, कितना खाना खिलाया, रानू मंडल इतना फेमस हो गया, कहाँ खिलाया, कुछ नहीं खिलाया यार। एक और सॉलिड रीज़न जो ये है कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए, वो ये है कि एडिक्शन हो जाता है उसका बहुत जल्दी। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो होते हैं वो 10 से 15 या 20 मिनट के होते हैं। फेसबुक पे आप वीडियो देखते हो 5-6 मिनट का होता है, जो टिकटॉक पे आता है ना वो 30 सेकंड का, 45 सेकंड का, इतना छोटा आता है। और कहीं ना कहीं एक बार जब आपको फेम मिल जाए तो दोनों साइड पे ये 2 वे प्रोसेस है। ऐसा ही नहीं है कि जो बना रहा है वो एडिक्टेड होता है, जो देखते हैं वो भी एडिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि पैसिव है, आपको कुछ करना नहीं, बस फ़ोन ऐसे लेके बैठ जाना है, आपको ऑटोमेटिकली कंटेंट पुश होता रहेगा, आपको देखते रहना है, आप ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस कंटेंट देखते रहो बैठे बैठे। जब कंटेंट आपको इतनी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, आप बार बार देखे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप तो एडिक्ट होने ही वाले हो जो व्यूअर हो। बट जो टिकटॉक बना रहा है, अगर उसको गलती से भी फेम मिल गया, उसको 100-150 फॉलोअर मिल गए, तो उसको एक और मोटिवेशन मिल जाती है कि अगला वीडियो और बनाते हैं, और थोड़ी अजीब अजीब हरकतें करते हैं ताकि लोगों को हंसी आए, और फिर वो एक और वीडियो बनाते हैं, और फिर 100 फॉलोअर और मिल गए और एक और फिर उनको भी एक ऐसा एडिक्शन हो जाता है, चाहे वो बहुत बड़े स्टार ना बन पाए, इन्फ्लुएंसर ना बन पाए, पर उनको एक एडिक्शन हो जाता है कि मुझे
और अजीब हरकतें करनी और कहीं ना कहीं वो अजीब हरकत करते खुद का मेंटल लेवल लूज़ कर देते हैं और वो एडिक्शन भी बन जाता है उनका। अभी काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ कि मैंने पूरा का पूरा 5-6 मिनट का कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद आई रियलाइज कि मैंने अपने माइक को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं किया था, जो केबल रहती है कनेक्ट ही नहीं करी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिकटॉक बैन करने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि इट इज़ ओन्ड बाय चाइनीज़ कंपनी। अब चाइना की कंपनी ने तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए, उनको तो अपन ने बैन नहीं किया, बट टिकटॉक कहीं ना कहीं एक ऐसा मीडियम है जो डायरेक्ट कंटेंट, वो भी विजुअल कंटेंट आप तक पहुंचाता है। चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो करती हैं पूरे चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स। चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना में वही होता है जो वहाँ का प्रेसिडेंट कहता है, चाइना में वही होता है जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलते हैं उनको। एक टाइम पर अगर टिकटॉक को बोला जाएगा कि ऐसा करो तो टिकटॉक को वैसा ही करना पड़ेगा। अगर चाइना कुछ चाहता है, अगर किसी तरह से आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है तो बहुत ईजिली कर सकता है थ्रू टिकटॉक ऐप। टिकटॉक को बैन करना आपके या मेरे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में कहीं ना कहीं पे, क्योंकि टाइम था जब आप लोगों ने पिछला हफ्ता पूरा इस चीज़ में लगा दिया, मैक्सिमम लोगों ने लगा दिया कि कैसे भी टिकटॉक की रेटिंग गिरानी है और गिरा भी दी थी। 4.5 4.6 से सीधे 1.2 पर लेकर आ गए थे। बट हुआ क्या, आफ्टर 1 वीक जब प्ले स्टोर ने देखा काफ़ी सारे स्पैम हो गए टिकटॉक पे, टिकटॉक वाले ने बोला ओपन करके अरे प्ले स्टोर मेरी तो हालत ख़राब हो गई, कुछ मदद करो, पैसे भेज दिए होंगे ऐसे बैग भर के, पेटी भर के। मंत्री जी से बात हो गई होगी, जो भी हुआ, बट टिकटॉक की रेटिंग वापस से रिस्टोर होना स्टार्ट हो गई। आपके स्पैम जो थे वो सब जाने लगे हैं धीरे धीरे। एक हफ्ते में टिकटॉक पे जो डाउनलोड्स हुए थे उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट कर दे दिया, क्योंकि हम जैसे लोगों ने उसको डाउनलोड किया और हम जैसे लोगों ने उसको रिव्यू दिया, बट उससे टिकटॉक को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो गया। अब उससे रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उससे उसने वापस से अपनी रेटिंग सुधरवा ली, वापस से वो कंटेंट और पुश करेगा, अब यूट्यूब पे और ऐड दिखाएगा वो आपको। तो आपने इनडायरेक्टली टिकटॉक की हेल्प कर दी, उसकी रेटिंग नहीं गिरी, आपने इनडायरेक्टली टिकटॉक की हेल्प कर दी। सही रास्ता क्या है, यूएसए ने रिसेंट में टिकटॉक को बैन किया भी, ऐसा मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था। अब ये कितनी बात सच है कितनी झूठी मुझे नहीं पता, बट अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे तो बैन हो सकता है, क्योंकि पहले भी हो चुका है एक बार, टिकटॉक प्ले स्टोर से कम्प्लीटली हटा दिया गया था और पबजी भी हट गया था। अगर आपको याद तो गुजरात में पबजी खेलने के टाइम पे बैन हो गया था। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहें। आपके और मेरे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा, इंटरवेन करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इस टाइम पे वो चीज़ करना चाहेगी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मेजर इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे। सबसे बड़ा कोरोना वायरस है, बट कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट आया इकोनॉमी के ऊपर, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है, जो पैदल चल के मजदूर घर जा रहे हैं, वो मेजर इश्यूज हैं इस टाइम पे कंट्री पे, ना कि टिकटॉक को बैन करना। टिकटॉक को बैन करना कहीं ना कहीं एक मेजर इशू है, बट अगर अपन प्रायोरिटी पे रखें तो प्रायोरिटी अभी किसी और चीज़ की है। हाँ, इन फ्यूचर अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पीएमओ को टैग कर सकते हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको कि क्यों इसको बैन करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कोशिश कर भी रहे हैं, शायद हो भी जाए, बट अभी तो नहीं होगा मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बड़ी चीज़ से लड़ाई कर रहे हैं, वो भी चाइनीज़ है, उससे भी हम लड़ाई कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम। तो बात ऐसी है दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर इतना वीडियो देखने के बाद अगर इसको लाइक नहीं कर रहे तो आप मुझे वैसी वाली फीलिंग दे रहे हो जो क्लास टीचर देती थी मुझे एक ज़माने में, कि आप क्लास में 50 बच्चों के बीच में बैठे हो, बट टीचर आपको पहचान ही नहीं है। 12 साल आप उस टीचर से पढ़ लिए, बट वो टीचर आपको जानता ही नहीं है। होंगे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज भी ये ट्रबल फेस कर रहे होंगे, बट चलो छोड़ो, वो बात जान देते हैं। आप लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ कैसा लगा, क्योंकि एंगेजमेंट इज़ एवरीथिंग राइट नाउ ऑन यूट्यूब। जो भी लाइक डिसलाइक कमेंट जो भी कर रहा है उसी का वीडियो आगे जा रहा है, उसका एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करना। और अगर कोई नया सब्सक्राइबर है तो लाल बटन पर हथौड़ा मारना बिल्कुल मत भूलिए। फ़ोन ना टूटे पर इतना ध्यान रखना, बट हथौड़ा पड़ना चाहिए, वो बटन कैसे भी दबना चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि आएगा वेडनेसडे को। पहले वाला देख लो जो कि अभी संडे को आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।